जब कोई व्यक्ति आसमान की ओर देखता है तो वह वास्तव में क्या देखता है? क्या वह केवल सितारे देखता है या उससे भी गहरा रहस्य? ब्रह्मांड में जीवन के उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त व्यवस्था क्यों है? भौतिकी के नियम इतने संवेदनशील तरीके से क्यों काम करते हैं? अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा ज्यादा मजबूत होता या परमाणु अस्थिर होते तो क्या होता? सबसे महत्वपूर्ण, यह क्या मायने रखता है कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं? ब्रह्मांड की संरचना और जीवन के बीच यह अद्भुत सामंजस्य सदियों से मानव चिंतन का केंद्र रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने पहली बार इस प्रश्न को संख्याओं, मापदंडों और समीकरणों के साथ संबोधित करना शुरू किया है। जो चित्र उभरता है वह आश्चर्यजनक है। ब्रह्मांड एक संकीर्ण सीमा के भीतर काम करता है जो जीवन के अस्तित्व की अनुमति देता है, सबसे छोटे विवरण तक। इसी बिंदु पर विज्ञान और दर्शन के चौराहे पर मानवीय सिद्धांत नामक वैचारिक ढांचा सामने आता है, जहां मानवीय सिद्धांत यह समझाने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड हमारे लिए क्यों उपयुक्त दिखता है। वहीं वह यह भी सवाल उठाता है कि एक प्रेक्षक होना क्या मायने रखता है। अपने सबसे सरल रूप में मानवीय सिद्धांत निम्नलिखित विचार व्यक्त करता है: हम ब्रह्मांड का निरीक्षण कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की विशेषताओं को प्रेक्षकों के अस्तित्व की अनुमति देनी होगी। दूसरे शब्दों में, यह हैरान करने वाला नहीं है कि ब्रह्मांड हमारे लिए उपयुक्त दिखता है, क्योंकि अन्यथा हम यहाँ ये सवाल पूछने के लिए नहीं होते। यह दृष्टिकोण यह दावा नहीं करता कि ब्रह्मांड खास तौर पर सचेत प्राणियों के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि हमारे अवलोकन अनिवार्य रूप से एक चयन प्रभाव से जुड़े हैं। केवल उन्हीं ब्रह्मांडों में जहां जीवन संभव है, जीवन का अस्तित्व हो सकता है और ब्रह्मांड पर विचार कर सकता है। हालांकि यह विचार पहली नजर में सरल लग सकता है, इसकी गहराई में एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, जहां मानवीय चिंतन के संकेत प्राचीन दर्शन तक जाते हैं। इसकी आधुनिक विकास 2वीं सदी में ब्रह्मांड विज्ञान में महान परिवर्तनों के साथ आकार ली। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज, बिग बैंग मॉडल और भौतिक स्थिरांकों के सटीक माप ने दिखाया कि ब्रह्मांड संयोग से नहीं, बल्कि अत्यधिक नाजुक संतुलनों के कारण कायम है। खासतौर पर 1990 के दशक में ब्रेंडन कार्टर ने मानवीय सिद्धांत की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से पेश किया, यह तर्क देते हुए कि ब्रह्मांड की विशेषताओं और प्रेक्षकों के अस्तित्व के बीच संबंध बहुत मौलिक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद उभरता है। मानवीय सिद्धांत की सबसे सतर्क व्याख्या को आमतौर पर कमजोर रूप कहा जाता है। कमजोर मानवीय सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की देखी गई विशेषताएं ऐसी स्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए जो प्रेक्षकों के अस्तित्व की अनुमति दें। यह कारण का दावा नहीं है, हम इसीलिए मौजूद नहीं हैं क्योंकि ब्रह्मांड की ये विशेषताएं हैं, बल्कि हम ऐसे ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं जिसकी ये विशेषताएं हैं क्योंकि हम अस्तित्व में आ सकते हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक पूर्वानुमानों के बजाय गलत निष्कर्षों के खिलाफ एक पद्धतिगत चेतावनी के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांड ऐसा क्यों है पूछने के बजाय यह सवाल उठाता है, किस किस ब्रह्मांडों में ऐसे प्राणी उत्पन्न हो सकते हैं जो यह सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मानवीय चिंतन यही नहीं रुकता। एक ज्यादा साहसी व्याख्या कहती है कि ब्रह्मांड की मौलिक विशेषताएं ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सचेत जीवन पैदा हो सके। इसे मजबूत मानवीय सिद्धांत कहा जाता है, जिसे कभी कभी यह समझकर देखा जाता है कि ब्रह्मांड जीवन के लिए बनाया गया है या जीवन अनिवार्य है। हालांकि ऐसी व्याख्याएं सिद्धांत का आवश्यक परिणाम नहीं है। मजबूत मानवीय सिद्धांत ब्रह्मांड की संरचनात्मक विशेषताओं और सचेत प्राणियों के उद्भव के बीच तार्किक संबंध रखता है। यह ब्रह्मांड के उद्देश्य या टेलीलॉजिकल समझ की मांग नहीं करता। फिर भी यह स्पष्ट है कि यहाँ विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। मानवीय सिद्धांत पर बहस के केंद्र में सूक्ष्म तालमेल घटना है। भौतिक स्थिरांक की मान्यताएं बेहद संकीर्ण सीमाओं में फैली हैं, जो जीवन को संभव बनाती हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा ज्यादा मजबूत होता तो तारे जल्दी जल्दी ढह सकते थे। अगर यह कमजोर होता तो तारे शायद बनते ही नहीं। विद्युत चुंबकीय बल की कोई और मान्य एक स्थिरता परमाणुओं को अस्थिर कर सकती है और रसायन शास्त्र असंभव हो सकता है। इस चित्र के सामने कोई पूछे बिना नहीं रह सकता, क्या ब्रह्मांड वास्तव में सूक्ष्म तालमेल में है या यह केवल ऐसा दिखाई देता है क्योंकि हम इसे ऐसे देखते हैं। मानवीय नजरिया इस सवाल का निश्चित दार्शनिक उत्तर नहीं देता।
यह याद दिलाता है कि तालमेल की धारणा हमारे प्रेक्षक होने की स्थिति से अलग नहीं हो सकती। जिन ब्रह्मांडों में जीवन का समर्थन नहीं होता, उनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल वही स्थितियां जो जीवन की अनुमति देती हैं, हमें विशेष लगती हैं। यहाँ बहस गहरी हो जाती है और सवाल उठता है कि ब्रह्मांड ऐसा संयोग से है या आवश्यकता से। मानवीय सिद्धांत स्पष्ट रूप से किसी एक संभावना का समर्थन नहीं करता। यह एक साथ संयोग, आवश्यकता या अभी अज्ञात गहरे भौतिक नियमों की संभावनाओं के लिए खुला रहता है। यह अनिश्चितता कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने सीमाओं की चेतना से बोलने का परिणाम है। एक दृष्टिकोण जो सूक्ष्म तालमेल समस्या को व्यापक संदर्भ में रखता है, वह है बहुब्रह्मांड परिकल्पना। इस दृष्टिकोण के अनुसार एकल ब्रह्मांड नहीं, बल्कि असंख्य ब्रह्मांड हैं, जिनमें से प्रत्येक में भौतिक स्थिरांक अलग अलग हैं। हमारा ब्रह्मांड इस व्यापक संभावनाओं के समूह में से जीवन का समर्थन करने वाले दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। ऐसे परिदृश्य में हमारे ब्रह्मांड का हमारे लिए उपयुक्त दिखना अचंभित करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी लॉटरी में जीतने वाली संख्या खास लगती है। हालांकि इन अनेक ब्रह्मांडों का प्रत्यक्ष निरीक्षण न कर पाने से इस दृष्टिकोण की वैज्ञानिक स्थिति पर भी बहस होती है। जहां ये बहसें अक्सर मानव केंद्रित दृष्टिकोण से चलती हैं। मानवीय सिद्धांत वास्तव में सभी जीवन रूपों को समेटता है। अलग अलग भौतिक स्थिरांक वाले ब्रह्मांडों में उन जैव रसायनों पर आधारित जीवन रूप संभव हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि किसी भी जीवन रूप के लिए कुछ व्यवस्था, स्थिरता और जटिलता जरूरी है। इसलिए मानवीय सीमाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वे सिर्फ रूप बदलती हैं। मानवीय सिद्धांत का एक और पहलू जो अक्सर गलत समझा जाता है, वह है इसका ईश्वर, भाग्य या ब्रह्मांडीय उद्देश्य के विचारों से संबंध। सिद्धांत खुद ऐसे दार्शनिक सवालों के सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर नहीं देता। मानवीय सिद्धांत ब्रह्मांड के अर्थ को समझाने का प्रयास नहीं करता। यह समझने पर केंद्रित है कि ब्रह्मांड देखने योग्य क्यों है। इसलिए धार्मिक या अस्तित्ववाद संबंधी व्याख्याएं इसकी वैज्ञानिक चारदीवारी से बाहर हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवीय सिद्धांत की सबसे मजबूत आलोचनाएं इसके सीमित पूर्वानुमान क्षमता पर केंद्रित हैं। सिद्धांत खुद से नए प्रयोगात्मक परिणाम या संख्यात्मक मान नहीं उत्पन्न करता। फिर भी इसके समर्थक तर्क देते हैं कि मानवीय सिद्धांत का मुख्य कार्य विज्ञान को रोकना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार की व्याख्याएं अर्थपूर्ण हैं। यह समझाए बिना स्थिरांकों के बहाने के बजाय एक वैचारिक दिशा सूचक देता है जो हमें गलत सवाल पूछने से बचाता है। इन सभी पहलुओं के साथ मानवीय सिद्धांत वैज्ञानिक समीकरणों और मानवता के अस्तित्व संबंधी सवालों के बीच एक पुल बनाता है। ब्रह्मांड में हमारी उपयुक्तता कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ परिणाम है। मानवता ब्रह्मांड के केंद्र में कोई खास इकाई नहीं, बल्कि इसकी संरचनात्मक विशेषताओं का प्राकृतिक उत्पाद है। आखिर में मानवीय सिद्धांत यह नहीं बताता कि ब्रह्मांड ऐसा क्यों है, इसका एक निश्चित उत्तर क्या है, लेकिन यह ब्रह्मांड और जीवन के बीच सूक्ष्म संबंध को समझने के लिए एक ताकतवर बौद्धिक कुंजी प्रदान करता है। यह तथ्य कि ब्रह्मांड हमारे लिए उपयुक्त दिखता है, शायद सबसे ज्यादा यही याद दिलाता है, जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो ब्रह्मांड अपनी ही शर्तों में हमें देख रहा है। ऐसे विषयों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय साझा करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड वास्तव में फाइन ट्यून्ड है, या हम बस सोचते हैं कि हम खास हैं? मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ने के लिए उत्सुक हूं।